बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़िशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 15। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो एमसीक्यू मैंने लिखे नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। अपनी किताब खोल लीजिए, आंसर मैं आपको बताता भी जाऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास आज बड़ा कम है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छा पढ़ाने की, मगर कमी रह जाती है, उसके लिए माफ किया करो। आप खुद भी कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। देखें मेरे प्यारे बेटे, पहले एमसीक्यू पेज नंबर 261 के ऊपर मौजूद है। कहता है एन अल्कीन अंडरगो ओजोनोलाइसिस। एक अल्कीन है वो ओजोनोलाइसिस में जा रहा है, फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर टू यील्ड प्रोपानोन एंड मेथानल। द अल्कीन इज, इतना मुश्किल, बहुत आसान है। देखो वो कहता है कि प्रोपानोन और मेथानल बनते हैं। प्रोपानोन और मेथानल मैं यहां बताता हूं। देखें प्रोपानोन क्या है। प्रोपानोन का फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं। देखें इस तरह से आप लिखेंगे, दिस इज द प्रोपानोन, CH3 इधर, CH3 इधर। इसे आप एसीटोन भी कहते हैं, इसे प्रोपानोन भी कहते हैं। ये कीटोन है, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन है और साथ में मेथानल बना है। मतलब इस तरह से ये मेथानल, ये देखें, ये एक हाइड्रोजन इधर लगा दें, एक हाइड्रोजन इधर लगा दें, ये मेथानल है। मेथानल मतलब ये फॉर्म एल्डिहाइड है। ठीक हो गया, ओके जनाब। अब ये दो प्रोडक्ट हैं ओजोनोलाइसिस के, किसी भी अल्कीन के। उस अल्कीन का नाम तलाश करना है। पहले तो आप देखें इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। इसका मतलब वो है तो ब्यूटीन। अब ब्यूटीन तो है, उसमें डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? बहुत आसान है। देखें ये तरीका ये होता है कि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है। आप इसको चेन बना दें ऐसे और इन ऑक्सीजन को खत्म कर दें, ठीक है। इन ऑक्सीजन को खत्म कर दें तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? इधर से 1 2 3, ठीक है। तो ये जनाब 2 मिथाइल प्रोपीन, आंसर क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपीन, ये आंसर बनेगा। आइए देखते हैं कि 2 मिथाइल प्रोपीन है भी सही हमारे एमसीक्यू के आंसर में कि नहीं। 2 मिथाइल प्रोपीन, जी हाँ, चार्ली ऑप्शन। पहले एमसीक्यू का आंसर क्या है? चार्ली। आइए दूसरा एमसीक्यू स्टडी करते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या है? बड़ा आसान है वो भी। दूसरा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज टिपिकली यूज्ड फॉर द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जब होती है ना तो अल्कोहल बनता है, और हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के लिए हम जो कैटलिस्ट लेते हैं वो H2SO4 होता है। तो इसका चार्ली ऑप्शन है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। दूसरे एमसीक्यू का चार्ली ऑप्शन है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे एमसीक्यू की। तीसरा एमसीक्यू क्या कहता है कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ। अल्केन की हेलोजिनेशन होती है तो पता है आपको कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चार्ली ऑप्शन है इसका भी। उसके बाद चौथा एमसीक्यू देखते हैं। चौथा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन एन अल्केन अंडरगो। अल्केन कौन सा रिएक्शन देता है? अल्केन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है बीटा। बीटा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। आप अपनी बुक खोल के बैठे होंगे ना? जी हाँ। नेक्स्ट देखें, पांचवा, What is the first step in the electrophilic addition reaction? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पहले स्टेप में किसका अटैक होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। ये पढ़ाया हुआ है आपको। तो चार्ली ऑप्शन देखें, अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन द डबल बॉन्ड। तो पांचवें का भी आंसर क्या है? चार्ली। ओके, नेक्स्ट छठा एमसीक्यू देखते हैं। छठा एमसीक्यू है कि द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज द अकॉर्डेंस विद द रूल। कौन सा रूल है ये? मार्कोनिकॉफ रूल। अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल। सातवां एमसीक्यू देखते हैं मेरे प्यारे बेटे। सातवां एमसीक्यू क्या है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन अमंग द फॉलोइंग। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? डी वाला, टर्शियरी कार्बोकैटाइन, डी। इस अंदाज में लिखा हुआ है CH3 ब्रैकेट में के बाहर 3 और इधर लिखा हुआ है C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको कैसे खोलोगे? ये देखो, ये इस तरीके से CH3 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 और ये पॉजिटिव, ये कौन सा है? ये टर्शियरी कार्बोकैटाइन है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही होता है, हमने पढ़ा हुआ है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। एमसीक्यू नंबर 7 है। एमसीक्यू नंबर 7 तो हो चुका, 7 का आंसर हो गया डेल्टा। हम एमसीक्यू नंबर 8 देखते हैं।
8वें का क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ रूल इज अप्लाइड टू। मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अप्लाई होता है और हमारी बुक में अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा है, डेल्टा में मौजूद है। डेल्टा में CH3 होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH2। सर ये कैसे है सर, ये इसे खोल लीजिए, देखें ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 है और ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये दो मिथाइल है, मतलब एक मिथाइल इस जगह पे है और एक मिथाइल इस जगह पे है। सही हो गया ये। तो देखो इसको, ये 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसमें ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसे इधर से काटूं तो इधर आता है CH2, इधर आता है C, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो इसके ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा और मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जो नेगेटिव पार्ट होता है पोलर रिएजेंट का वो इस कार्बन के पास जाएगा, इधर जो जाएगा वो हाइड्रोजन जाएगा। यही था मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, उसके बाद हम नावा एमसीक्यूज देखते हैं। नावा एमसीक्यूज क्या है कि व्हाट इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HBr। HBr की जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, तो हमने जनरल मैकेनिज्म में पढ़ा था कि कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन बीटा ऑप्शन है इसका, ठीक है। नावे एमसीक्यूज का सही आंसर है बीटा। उसके बाद 10th एमसीक्यू देखते हैं, 10वां है द इनहांस स्टेबिलिटी ऑफ conjugated dienes compared to isolated diene is primarily attribute to। वो कहता है कि conjugated diene ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं as compared to isolated diene। तो इसका आंसर बनेगा चार्ली, क्योंकि conjugated diene में पाई बॉन्ड जो है या पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। सी चार्ली ऑप्शन है इसका। ओके, उसके बाद 11वां एमसीक्यू देखते हैं। 11वां एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन विल बी लीस्ट स्टेबल। सबसे कम स्टेबल चार्ली ऑप्शन में है मिथाइल कार्बोकैटाइन, CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीमर पॉलीईथीन। पॉलीईथीन जिसे हम शापर कहते हैं, उसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यही बार बार चल रहा होता है। तो यही जो है उसका रिपीटिंग यूनिट है। तो आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली। सी ऑप्शन फॉर 12वां एमसीक्यू, सॉरी 12वें का भी चार्ली है, 11वें का भी चार्ली है। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं इस आर्टिकल के दूसरे पोर्शन की जानिब, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम हैं। ओके, आइए बेटा जानी, अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। जैसे कि सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन ए है, उसमें चंद टर्म्स देकर उनके डेफिनेशन को पूछा है। जैसे कि साइक्लोअल्केन क्या होते हैं, पेज 242 के ऊपर इसका जो आंसर है वो मौजूद है। पेज 242 पर, पेज 242 का आखिरी पैराग्राफ जो है उसको आपने लिखना होता है, ये आखिरी पैराग्राफ, ठीक है। इधर इसका आंसर मौजूद है। उसके बाद आइसोमेरिज्म पेज 258 के ऊपर इसका आंसर है। 258 पर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वो लिखी हुई है। और 258 पे जा ये देखें, ये है, ये आइसोमेरिज्म की टॉप पे जो दो लाइनों में गुलाबी डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखेंगे, और एक एग्जाम्पल भी देनी चाहिए आपको। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, 257 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये 257 पेज है, इसका ये पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे। पूरा पैराग्राफ लिख दें तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो पहली जो है 3.5 लाइनें तो आपको लिखनी ही होंगी। ओके, उसके बाद है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, वो 250 पेज के ऊपर मौजूद है, हमने आपको पढ़ाई भी है। 250 पेज पर सेंटर में पिंक कलर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आगे चलते हैं और बी पोर्शन पर हमने डिफरेंस बताना है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। हमारी टेक्स्ट बुक में 237 पेज के ऊपर ये मौजूद है, वहां से आप इसको देख लेंगे। उसके बाद होमो और हिट्रोलाइटिक फिशन में भी डिफरेंस ये 244 पर मौजूद है, वहां से देखेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस, ये 249 पेज पर येलो कलर का एक डब्बा बना हुआ है बॉक्स, उसके अंदर इसका आंसर मौजूद है। प्यारे बेटे आगे चलते हैं, क्वेश्चन सी की बात करते हैं। सी कहता है एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन।
अल्केन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते? बड़ी प्यारी वजह है, क्योंकि अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन की ऑल द वैलेंसीज आर फुली सेटिस्फाइड। चारों वैलेंसियां कार्बन की पूरी होती हैं, तो कार्बन को मजीद किसी और एटम की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें कोई और एटम ऐड नहीं हो सकता। इसीलिए अल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देते, बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। आंसर फिनिश करके मैंने यहां पे लिख दिया है कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच, जिनके अंदर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुल्ली सेटिस्फाइड, दस नो मोर एटम कैन बी एडेड, मजीद कोई एटम डाला नहीं जा सकता, लिहाजा दे डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इंस्टेड इसकी बजाय दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बल्कि ये कौन सा रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एलिमिनेशन रिएक्शन इज कंसीडर्ड द अपोजिट ऑफ एन एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट क्यों हैं? आपको पता है कि हम जब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, तो ये देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं दो एटम, एक एटम इस जगह पे ऐड होगा, एक एटम इस जगह पे ऐड होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अगर यहां पर होते ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो फिर आपको चार एटम यहां पर ऐड करने पड़ते, ये बांड भी टूटता, ये बांड भी टूटता, यानी एक बांड टूटता है तो दो ग्रुप ऐड होते हैं, दीज आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सेम इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो हमारे पास ये एक चीज है जिसमें जो है ना ये दो ग्रुप हैं ए और बी, अगर मैं ये ए उतार लूं, ये बी भी उतार लूं, तो यहां पर ये तो उतर जाएंगे ना, इनके उतरने के बाद इस जगह पर एक बांड बन जाएगा, ये पाई बांड की फॉर्मेशन हो गई है, डबल बांड बन गया। अगर यहां से एक और एटम उतार लो, इधर से एक और एटम उतार लो, तो फिर एक और पाई बांड बन जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एक दूसरे के उलट हैं और इनका आंसर हमने लिखा हुआ है कि इन एडिशन रिएक्शंस एटम्स आर ग्रुप्स आर एडेड। एडिशन रिएक्शन में एटम या उनके ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं टू अ मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल में, बाय ब्रेकिंग अ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटता है एडिशन रिएक्शन में, और एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, कैसे? कन्वर्सली, इसके बिल्कुल उलट, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एटम्स आर ग्रुप आर रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम मॉलिक्यूल बाय फॉर्मेशन या बाय फॉर्मिंग डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। Thus elimination reaction is opposite to addition reaction. Next question E देखते हैं, कंपेयर द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इन प्रोपीन एंड 2-ब्यूटीन। प्रोपीन और 2-ब्यूटीन के जो कार्बोकेटाइन बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, ये प्रोपीन है, मैं इसका नाम भी लिख देता हूं कि दिस इज व्हाट, प्रोपीन, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं HBr के साथ, HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। तो इसमें जो एडिशन होगी इन दोनों की वो दो तरीकों से हो सकती है। मतलब कैसे कि अगर इस जगह पर H चला जाए, ठीक है, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर H चला जाए इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर H चला जाए तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए टर्मिनल कार्बन पे, तो ये बन गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है ये ज्यादा स्टेबल है। दो तरह के कार्बोकेटाइन बनते हैं प्रोपीन की जब हाइड्रोहेलोजिनेशन होती है उसमें, तो ऊपर वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और हम इंडक्टिव इफेक्ट वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके आसपास जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप हैं तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसको देखो तो इसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये कम स्टेबल होगा। प्राइमरी कम स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यही बात मैंने लिखी है कि प्रोपीन गिव्स देता है 2 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, लिखा भी है, ऑन टेकिंग अप हाइड्रोजन फ्रॉम HBr। जब HBr से हाइड्रोजन ले लेता है प्रोपीन तो दो तरह के कार्बोकेटाइन बनाता है।
वन इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि ऊपर वाला है और अदर इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो कि नीचे वाला है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू 2 मिथाइल ग्रुप। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये 2 मिथाइल ग्रुप क्या रखते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं, तो इसी वजह से ये इस कार्बन को स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, अगर हम बात करें 2 ब्यूटीन की, ठीक है, 2 ब्यूटीन की, तो इसके अंदर जब हम HBr ऐड करेंगे ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, या तो हाइड्रोजन इधर जाएगा या हाइड्रोजन इधर जाएगा। देखो अगर इधर जाए ना हाइड्रोजन, इधर जाए हाइड्रोजन, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देख सकते हैं। और अगर इधर जाए हाइड्रोजन तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, देख सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेरे बेटे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके इस जानिब भी कार्बन है, इस जानिब भी कार्बन है, दोनों तरफ डायरेक्टली कार्बन अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। नीचे वाले को देखें, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके राइट और लेफ्ट दोनों पे कार्बन लगा हुआ है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी, तो ये तो दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहे हैं 2 ब्यूटीन के। 1 ब्यूटीन में 2 अलग अलग कार्बोकेटाइन बनते थे, सेकेंडरी और प्राइमरी, इधर दोनों बन रहे हैं। तो आगे क्या लिखेंगे आप, 2 ब्यूटीन गिव्स ओनली 1 टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन which is secondary, so this cation have similar stability as the secondary carbocation obtained by propene। वो कहता है कि 2 ब्यूटीन से बनने वाला कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही है, चाहे ऊपर वाले की बात करें चाहे नीचे वाले की, दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इनकी स्टेबिलिटी प्रोपीन से बनने वाले ऊपर वाले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के बिल्कुल इक्वल है। बस ये आंसर आपने लिखना होता है, एज इट इट आप लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और अहम सवाल है, आपको तैयार करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट मेरे बेटे, अगर आपको कोई परेशानी हो तो इसकी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला भी मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कर देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कर देता है, और कार्बन के करीब जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन अपने आप को स्टेबल फील करेगा क्योंकि उसका पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। ये मैंने वैसे पढ़ाया भी है आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाले टॉपिक में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर F, C5H10, इसका नाम क्या है, पेंटीन। पेंटीन के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपने लिखने हैं, या मैं बेहतर लफ्ज इस्तेमाल करूं तो पेंटीन के आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख के देने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिख दिए हैं, आप देखें 5 तरह के आइसोमर पेंटीन बना सकता है पेंटीन। देखें ये आइसोमर है, इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, और एक ये आइसोमर है, इसमें कार्बन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। एक ये आइसोमर है, कार्बन 1 2 3 और ये 4। एक ये आइसोमर है, इधर से अब नंबरिंग होगी, कार्बन 1 2 3 4। एक ये आइसोमर है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब आप क्या करें, इसके हाइड्रोजन पूरे कर दें। हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे 2 हाइड्रोजन, इधर 1 इधर 2 इधर 2 इधर 3, नाम भी रखेंगे। पहले हम हाइड्रोजन पूरे कर लें, सही है, उसके बाद हम इनके नाम भी लिखते हैं। ये लो जी, इसके साथ आएंगे 2, इधर आएंगे 3, इधर कोई भी नहीं आएगा, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3, इधर आएगा 1, इधर कोई नहीं, इधर 3, इधर 3, इधर भी 3, इधर 1, इधर आएगा 1, इधर आएंगे 2। आइए इनके नाम रखते हैं। नाम आपको आते हैं तरीकाकार। 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, पूरी चेन पेंट है 5 कार्बन वाली, तो आप इसका नाम लिखेंगे 1 पेंटीन। एक तो ये आइसोमर है। दूसरा 1 2 3, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम रखेंगे 2 पेंटीन। ठीक हो गया। और इधर देखो इसका नाम कैसे रखेंगे, 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल। ओके, और कार्बन 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो आप कार्बन 1 को प्रेफर करते हैं नेम के लिए, तो 1। और कितने कार्बन हैं इस चेन में, 4 कार्बन हैं, तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड वाली चेन है तो ईन। जिस बच्चे को नोमेनक्लेचर आता है उसे इनके नाम रखने का तरीका आ जाएगा। और फिर आगे चलें तो इधर 3 हाइड्रोजन लगा दें, ये चेन हो गई, ठीक है, नंबरिंग यहाँ से शुरू हो गई थी।
अब 3 पर कौन है? मिथाइल है, तो 3 मिथाइल और 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको देखें 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। सर ये क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल। ये सारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10, मगर सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटीन कहा जाता है। पहले वाले में कार्बन 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले में 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तीसरे वाले में ब्रांच्ड चेन है, यानी 2 पर मिथाइल ग्रुप है और ये 4 कार्बन की चेन है और कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर ऐसे ही कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड है, फिर ऐसे ही इस तरफ ले गए कार्बन डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है और 3 पर कौन है? मिथाइल है। तो ये आसान है, ये आपको आता है, मुझे पता है। आगे चलते हैं। जी क्वेश्चन क्या वाला है? जी क्वेश्चन भी बड़ा समझने वाला सवाल है। जी क्वेश्चन है कि जनाबे वाला when propene undergo electrophilic addition with HBr it forms 2 bromopropane as a major. Explain why 2 bromopropane is favor over 1 bromopropane using the concept of carbocation stability. बहुत आसान सवाल है, आइए इसको समझते हैं। देखें हमारे पास है ये प्रोपीन, ठीक है। HBr जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसके 2 तरह के कार्बोकेटाइन बनते हैं। मैंने पहले इधर भी ये पढ़ाया है कि अगर जो है H क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है, अगर H इस कार्बन पे चला जाए तो ये वाले कार्बन पे मतलब सेंटर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर H जो है ना जनाब इस वाले कार्बन पे चला जाए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा टर्मिनल पे, तो इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया, ये हो गया। अब क्या होगा? जब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है Br नेगेटिव दूसरे स्टेप में उसी पर आके लगेगा, तो इधर जब Br लगेगा तो यहाँ Br लगा देते हैं। और नीचे वाले केस में इधर टर्मिनल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसे जरा ऊपर कर लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इधर आके Br लग जाएगा, ठीक, फिर ये पॉजिटिव चार्ज खत्म। हाँ ये अब वो कहता है कि ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है यानी 2 ब्रोमो, इसे कहते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर है, ये ज्यादा बनता है, और नीचे वाला बहुत कम बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा क्यों है? ऐसा है ड्यू टू स्टेबिलिटी, यानी ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए ऊपर वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिकदार में ज्यादा बनता है, इसलिए 2 ब्रोमोप्रोपेन वाले प्रोडक्ट भी ज्यादा बनते हैं, मेजर बनते हैं। बस यही कुछ मैंने इधर लिखा हुआ है, आइए आपको रीड कराता हूं। कहता है व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr, जब प्रोपीन HBr के साथ रिएक्ट करेगा, द प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन प्रेफरेंशियली एड्स टू द टर्मिनल कार्बन leading to the formation of more stable secondary carbocation। ठीक है कि हाइड्रोजन जो है वो इधर जाना पसंद करेगा ताकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आए और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, दिस ग्रेटर स्टेबिलिटी मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन द मेजर प्रोडक्ट रादर देन 1 ब्रोमोप्रोपेन विच फॉर्म्ड फ्रॉम लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया, आप ये आंसर भी लिखेंगे और नीचे वाली ये 2 इक्वेशंस भी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं और H क्वेश्चन की बात करते हैं। H क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स में शो डिफरेंट रिएक्टिविटी कंपेयर टू आइसोलेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड जो अल्कीन होते हैं वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड अल्कीन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कॉन्जुगेटेड अल्कीन हैव आर लेस रिएक्टिव देन आइसोलेटेड अल्कीन। व्हाई, रीजन क्या है? रीजन आप लिखेंगे 257 पेज के ऊपर मौजूद है इसकी रीजन, मैं आपको बता देता हूं। आपने वाई के बाद ये इधर से लेकर इधर तक ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स वाला, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन आई को देखते हैं। क्वेश्चन आई है कि एक्सप्लेन हाउ इंडक्टिव इफेक्ट फ्रॉम अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन इन अल्कीन। वो कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन को कैसे स्टेबल बनाता है,
वो कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट अल्काइल ग्रुप, वो कहता है कि अल्काइल ग्रुप से आने वाला इंडक्टिव इफेक्ट कैसे स्टेबलाइज करता है किसको, कार्बोकैटाइन को। इन अल्कीन इन्होंने लिखा है, वैसे इसको अल्कीन नहीं बल्कि अल्केन लिखना चाहिए था, आई थिंक सो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो अल्कीन भी लिखे या अल्केन भी लिखे, आंसर आपने सेम लिखना है। आंसर आपको पेज 250 पे मिलेगा, लिखा लिखाया मौजूद है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पेज 250 के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये 250 पेज पर ये जो तीन डायग्राम्स, ये जो डायग्राम बनी आप देख रहे हैं 250 पेज के ऊपर, ये लास्ट पैराग्राफ है, द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम, इधर से लेकर एंड तक। और नीचे ये स्ट्रक्चर भी आप बेशक बना दीजिएगा कि टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और उससे कम मिथाइल कार्बोकेटाइन है। आगे चलते हैं, जे क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि उसने कहा कि ये आपके सामने रिएक्टेंट हैं, एक ये रिएक्टेंट है 1 ब्यूटीन, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के इक्वेशन मुकम्मल करो, और ये प्रोपीन है, इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के इक्वेशन मुकम्मल करो, और ये आपके सामने हेक्सीन है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा के इक्वेशन मुकम्मल करो। तो बताता जाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा थोड़ा। देखें भाई, ये H2 है, ये एडिशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजिनेशन होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और इसमें टेम्परेचर हम यूज करते हैं 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस का। ओके, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये इस तरह बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH है, एक हाइड्रोजन इधर दाखिल हुआ, ऐड हुआ, तो ये CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 से यह क्या बन जाएगा, CH3, तो ये N ब्यूटेन जो है इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वहां आगे जगह नहीं थी तो मैंने इस तरह मोड़ लिया, आप सीधी इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, ये क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन का एटम इधर जाएगा, एक क्लोरीन का एटम इधर जाएगा, और ये हेलोजिनेशन है, तो इसमें CCl4 आप एज अ सॉल्वेंट लेंगे, और प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो आप देख लीजिए कि ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड ये CH है, सिंगल बॉन्ड ये CH2 है। अब क्या होगा, इधर भी क्लोरीन लगेगा ये वाला, और इधर भी क्लोरीन लगेगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग करें 1 2 3, 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 3 चेन है 3 कार्बन की, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम है। नेक्स्ट देखें तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, इसमें H2O को ऐड करना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इस पे मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होगा। इस पानी में दो चीजें होती हैं, एक H होता है, एक OH होता है, आपकी अपनी मर्जी है, आप इधर H लगा दें, इधर H भेज दें, इधर OH भेज दें, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखना, अगर मैं इधर H भेजता हूं तो ये H एक की बजाय ये दो हो जाएंगे, और इधर आ जाएगा OH। ठीक है, अब आप इसका नाम रखें, अगर नाम रखना चाहते हैं तो ये चेन है लॉन्गेस्ट। अब अगर आप इसका नाम रखना चाहते हैं तो ये एक अल्कोहल है, और अल्कोहल का नाम कैसे रखते हैं मैं आपको बताता हूं। आप नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से, जहां से OH करीब है वहां से नंबरिंग होगी, इधर से OH करीब है तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 लिख के आगे इस चेन की काउंटिंग है 6, तो ये बनेगा हेक्सेन। हेक्सेन लिख लिया, क्योंकि ये अल्कोहल है इसलिए E को हटाकर OL लगा देंगे, 3 हेक्सानोल, दिस इज द आंसर। ओके, यहां पर हमारे ये जो क्वेश्चन है जे तक फाइनल हो गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे जो है आपको नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन भी करा देता हूं। क्वेश्चन के में उसने हमें नाम दिए हैं और कहा इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखें। ये नोमेनक्लेचर से सवाल है और इंतहाई आसान है, मैं आपको सारे करा रहा हूं। देखें, सबसे पहले है आइसोब्यूटाइलीन। आपको पता है आइलीन जो है, यहाँ पर ब्यूट आइलीन से क्या मुराद है, आइलीन से मुराद है डबल बॉन्ड,
यानी डबल बॉन्ड। सर जी वो तो ENE होता है, GENE भी होता है, मगर पुराने नेम्स में यानी जो पहले नाम रखे जाते थे वो YLENE लिखे जाते थे, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए। ओके, तो ब्यूट का क्या मतलब है? 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, मगर आइसो वाली चेन है। आइसो का मतलब है कि एक ब्रांच होगी, तो कहां लगेगी ब्रांच? बिल्कुल सेंटर में ही लगेगी, इधर आप नहीं लगा सकते कॉर्नर पे, सेंटर में ही ब्रांच आएगी। तो ये आइसोब्यूटाइलीन, इन आइलीन डबल बॉन्ड। कहां पे लगाऊं डबल बॉन्ड? जहां दिल करे, इस कार्बन के दरमियान लगाएं, इधर इधर लगाएं, इधर इधर, जहां दिल करे। मैं इधर लगा देता हूं, ये ले। अब हाइड्रोजन पूरे कर लें। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसे 2 और हाइड्रोजन चाहिए। इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ऊपर वाले के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये है स्ट्रक्चर आइसोब्यूटाइलीन का। अगला देखते हैं 2 3 4 4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। इतना बड़ा नाम। सबसे पहला काम क्या है? पेरेंट नेम तलाश करें, वो है पेंट। तो इसका मतलब सीधी सीधी 5 कार्बन की चेन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लिख ली। हाँ जी, अब इसकी नंबरिंग करें, जहां से आपका दिल करे वहीं से नंबरिंग करें। मैं इधर से कर देता हूं, ये देखें 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। कार्बन के अंदर मैंने लिख दी है नंबरिंग। बेहतर ये है कार्बन के अंदर लिखा करें। तो ओके, अब 2, अब आगे क्या करेंगे कि 2 पर, अब आगे देखें कि टेट्रामिथाइल है, मतलब 4 मिथाइल है। 2 पर, 3 पर और 2 मिथाइल 4 पर हैं, मतलब 2 पर 1 मिथाइल है, इधर लगा दें। 3 पर 1 मिथाइल है, इधर लगा दें। 4 पर 2 दफा मिथाइल है, क्योंकि 4 का नंबर 2 दफा यूज हुआ है। एक ऊपर लगा दें, एक नीचे लगा दें, ये नीचे ऊपर आ गया, ठीक है। अब 2 पेंटीन है। 2 पेंटीन का मतलब है कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के साथ। तो 2 और 3 कहां है? ये है, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड। और बाकी बचे हुए हाइड्रोजन पूरे कर दो। इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन, इसके साथ कोई भी नहीं आएगा, इसके साथ भी कोई नहीं आएगा, इसके साथ भी कोई नहीं आएगा, इसके साथ आएंगे 3 हाइड्रोजन। ये हो गया 2 3 4 4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। आगे चलते हैं 2 4 हेप्टाडाइईन। डाई माने 2, इन माने डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है। हेप्टा का मतलब है 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है। 2 और 5 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड हैं, डाईईन लिखा हुआ है। तो फिर उसके लिए हमें नंबरिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, ये 2 और 5, 2 और 5 से क्या मुराद है? 2 और 5 से क्या मुराद है कि कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के दरमियान होगा। और 5 से ये मुराद है कार्बन नंबर 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। बस अब आपने इसके हाइड्रोजन पूरे करें, वो तो आप कर सकते हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, ये बन गया। उसके बाद है 4 5 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। सबसे पहले पेरेंट नेम हेक्स, हेक्स माने 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। नंबरिंग भी कर दें, 1 2 3 4 5 6। 2 हेक्सीन यानी कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड है। आओ जी लगा दिया, लगा दिया। अब 4 और 5 के साथ 2 मिथाइल हैं, एक 4 के साथ लगा दो इस जगह पे नीचे CH3, एक 5 के साथ लगा दो, लगा दिया। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, इसके साथ 3 आएंगे, इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा और इधर आएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आगे देखें विनाइल, विनाइल एसिटाइलिन। ये विनाइल क्या होता है सर जी? मैंने आपको पढ़ाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन खींच लें, निकाल लें, तो दिस विल बी नोन एज विनाइल ग्रुप। अब हाइड्रोजन एक निकाल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोला जाता है विनाइल ग्रुप, ये विनाइल है। ओके, अब इधर देखना C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी H, इधर भी H। आपको पता है इसका क्या नाम है? इसका एक खास नाम है, वो है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इसी को बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो सर जी आइलिन तो डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं, तो इधर तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, आइलिन जो है वो डबल बॉन्ड वालों के लिए ही इस्तेमाल होता है, मगर सिर्फ एक के अलावा। वो एक कौन है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला, सिर्फ ये। इसे इथाइन भी कहते हैं, इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये इसका पुराना नाम है एसिटाइलिन। ठीक है, अब एसिटाइलिन का जब रिएक्शन होगा विनाइल के साथ, मतलब ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा इधर, बस इसके साथ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड विनाइल, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। बस
1,3 पेंटाडाइईन। पेंटा माने 5 कार्बन की चेन है और डाइईन माने 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन 1 पे एक कार्बन 3 पे है। तो कार्बन 1 ये बनता है, कार्बन 3 कौन सा बनता है, 1 2 3 यहां पे। बस अब हाइड्रोजन पूरे कर दें, 3 हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 इधर। आगे चलें, 1 ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड से है। ब्यूट माने 4 कार्बन की चेन है। आइन किसे कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। किस पोजीशन पे है, 1 पे, तो इधर ट्रिपल लगा दें, बाकियों के हाइड्रोजन पूरे कर दें। इधर 3 आएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1, ना 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 ना, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 3 4 बॉन्ड बने हुए, इधर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। बस आगे चलते हैं, 3N प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइईन। ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे देखो पेंटा, पेंटा माने 5 कार्बन की चेन, ये लो बन गई। डाइईन से क्या मुराद है, डाइईन से यानी 2 इसमें डबल बॉन्ड है, एक कार्बन 1 पे है, एक कार्बन 4 पे है। कार्बन 1 ये बन रहा है और कार्बन 4 और 5 ये बन रहा है। अगर आपको परेशानी है तो नंबरिंग कर लें इसकी, 1 2 3 4 और ये 5। ओके, अब 3 कार्बन पर N प्रोपाइल है, 3 कार्बन ये है, इसके ऊपर N प्रोपाइल का मतलब है सीधी चेन 3 कार्बन वाली बना दें। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये प्रोपाइल है और इसे N प्रोपाइल कहते हैं। बाकियों के हाइड्रोजन लगा दें, इधर 2 आएंगे, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट विनाइल ब्रोमाइड, ये तो बहुत आसान है। विनाइल तो हमें आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइल कहते हैं। इसके साथ ब्रोमीन लगा दें तो दिस विल बी विनाइल ब्रोमाइड। उसके बाद है ब्यूट 1इन 3 आइन है, ये कैसा है, बहुत आसान। ब्यूट से क्या मुराद है, 4 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4। अब देखें 1 इन, इसका मतलब कार्बन 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो इधर आ गया डबल बॉन्ड। और 3 आइन, इसका मतलब कार्बन 3 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दें, इधर 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इस 3 वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे। उसके बाद है 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। पेंटाइन, पेंट माने 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 2 कार्बन पे आइन है, 2 कार्बन पे आइन है मतलब कार्बन नंबर 2 के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के दरमियान इस जगह पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 और 4 पे कौन है, मिथाइल है, तो इधर मिथाइल लगा दें। उसके बाद हाइड्रोजन पूरे कर दें, इधर आएगा 1, इधर इधर कुछ नहीं आएगा, इधर आएंगे 3। आगे आइसोपेंटेन, पेंटेन, पेंटेन आइसो एक ब्रांच वाला, दिस इज आइसोपेंटेन। हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ 3, इधर 2, इधर 2, 1 1 1 1, इधर 1, इधर 3, इधर आएंगे 3। ओके, ये हो गए नाम थे, हमने स्ट्रक्चर लिखे। अब स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, हमने आयोपिक नेम लिखने हैं, बहुत आसान है वो भी। आइए समझाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 है, 3 है, मैं देख लूं कहीं गलती ना हो जाए, CH2 है, CH2 ब्रैकेट के बाहर 2 फिर CH3। सर ये क्या बला है बेटा जानी, इसको खोल के लिखें हमेशा, फिर आपको नाम रखने में आसानी होगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आगे CH2 2 बार है, मतलब एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है। आपको कैसे पता CH2 2 बार है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है और फिर ये वाला CH3 इधर लगा हुआ है, सीधी सीधी चेन है। अब आप ऐसा करें मेरे प्यारे बेटे, इसका नाम दें। नाम देने के लिए सबसे पहले यू विल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये लंबी लंबी चेन हो गई, और अब इसकी नंबरिंग करेंगे वहां से जहां से डबल बॉन्ड करीब है, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के दरमियान। आप कौन सी चुनेंगे, छोटे नंबर वाली 2 वाली पोजीशन, तो आप इसका नाम रखेंगे 2। ओके, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स, डबल बॉन्ड है इन, 2 हेक्सीन। नेक्स्ट आगे चलें, इसको भी खोल के लिखें पहले, कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये CH3 2 बार है, मतलब एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक CH3 इधर लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर CH3 2 बार है। इसका नाम रखने का तरीका क्या है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करें इधर से 1 2 और ये 3। 2 कार्बन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, ओके, और एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 1, और पेरेंट नेम क्या बनेगा, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, प्रोप,
और डबल बॉन्ड वाला है तो इन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। आगे चलते हैं, ये आपके सामने मौजूद है, इसको मैं इधर ही खोल लूंगा। ये देखो ये CH है ना, इसके साथ CH3 2 बार लगा हुआ है, तो इसको ऐसा कर लो, एक CH3 को इधर लगा दो, ठीक है, और एक CH3 को इधर लगा दो, बस। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है इसकी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो वाली लॉन्गेस्ट चेन होती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नंबरिंग आएगी इधर से 1 2 3 4 5। अब देखो 2 पर ये क्या बना है, दिस इज प्रोपाइल, 3 कार्बन वाला है, मगर ये एन प्रोपाइल नहीं है, आइसोप्रोपाइल है, ब्रांच चेन में लिखा बना हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, और 1 के ऊपर है डबल बॉन्ड 1, और 5 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए है तो इन, 2 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन। आगे चलते हैं, इसका नाम तो बहुत आसान है, ये एक ही जैसा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो है जनाब, अब हम आगे चलते हैं, इस जगह पर जो ये कंपाउंड है इसको नंबरिंग करें जहां से दिल करे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड मौजूद है, 1 2 3 4। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पे है एक 3 पे है, तो आप लिखेंगे 1 3। उसके बाद अल्का लिखेंगे, अल्का 4 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे ब्यूटा, 2 डबल बॉन्ड है, एक इधर तो डाईइन, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट आगे चलें, ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पर कौन सी चीज है, इथाइल, तो आप लिखेंगे 2 इथाइल, और डबल बॉन्ड किधर है 1 और 2 के दरमियान, तो 1, 5 कार्बन की चेन है पेंटीन। आगे चलें, इसको देखें, सर ये क्या बला है, इसे खोल के लिखना होगा, CH है और उसके साथ CH3 CH2 3 बार है, मतलब एक आएगा CH2 CH3, इधर लगा दें, एक इधर लगाएं, CH2 CH3, एक इधर लगा दें बेशक, CH2 CH3, ये बन गया, खोल लिया। अब आसान है इसका नाम रखना, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, जहां से दिल करे नंबरिंग करें, दोनों तरफ से हो सकती है, 1 2 3 4 5। 3 पर कौन है, इथाइल, 3 इथाइल, पेरेंट नेम क्या बनेगा, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, एन, 3 इथाइल पेंटेन। अगला देखें, ये भी मुश्किल लग रहा है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, C के साथ 2 दफा मिथाइल ग्रुप है, और फिर CH है, फिर उसके साथ जो है ना CH2 है, CH3 है, फिर ये कैसे बनेगा, मैं इसको खोल के लिखूंगा, देखें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C, इस C के साथ 2 दफा मिथाइल है, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, लग गया। आगे चलें, ये CH है, ओके, इस CH के आगे फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है CH2 CH3 इस C के नीचे लगा हुआ है, CH2 CH3, और आगे ये है CH3, इसका नाम रखना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो फिर हमें ये वाली चेन सिलेक्ट करनी होगी, ये वाली, ये सबसे लंबी चेन बन रही है। अब नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 पे आ रहे हैं 2 ग्रुप, 1 2 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, इधर से नंबरिंग करोगे क्योंकि इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 3 पर मिथाइल है, एक ऊपर एक नीचे, 2 मिथाइल है, एक मिथाइल कार्बन नंबर 4 पर है, तो आप लिखेंगे 3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन वाली चेन है ना इसीलिए। ओके, नेक्स्ट देखें, ये बहुत आसान है, इसकी नंबरिंग जहां से दिल करे आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 बॉन्ड हैं डबल, तो इसका नाम कैसे रखेंगे, पहले इनकी पोजीशन मेंशन करें, कार्बन 1 और 2 के दरमियान है तो 1, 3 और 4 के दरमियान है तो 3, 4 और 5 के 5 और 6 के दरमियान है तो 5, ठीक है। अब इसका अल्का लिखें, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सा, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, आगे 3 डबल बॉन्ड हैं तो ट्राईइन, ये मैंने नोमेनक्लेचर में पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने मेरा अल्केन और अल्कीन, जिस बच्चे ने मेरा अल्केन अल्कीन अल्काइन वाले नोमेनक्लेचर, ये मैंने नोमेनक्लेचर में पढ़ाया हुआ है। कौन से नोमेनक्लेचर में, अल्केन का नोमेनक्लेचर और अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर, मेरे 2 लेसन हैं, जिसने वो पढ़े हुए हैं ना,
ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे खुद ही आते हैं, ठीक है। 135 हेक्सा ट्राईइन। उसके बाद इसको देखें, इसको भी जरा खोल के लिखेंगे, ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल हैं? 3 मिथाइल हैं, एक ऊपर एक इधर एक इधर। CH3 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 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH3 3 बार। ये क्या है? इसको देखते हैं जरा, मुझे इसमें कोई गलती नजर आ रही है, या तो मैंने गलत लिखा है या किताब में गलती है। कौन से वाला है? IXI CH2 CH3, ठीक है। मैंने एक गलती की है कि यहाँ पे सिर्फ C आता है, मतलब यहाँ पे C लगा के फिर C, ऐसे ही है ना, देख लूँ पहले, नहीं बल्कि ये CH2 है, ये C है, फिर इधर है CH3। बुक में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, मगर मैं यहाँ मिस्टेक खत्म करके लिख रहा हूँ। तो इसका नाम रखना है, ये C है, इसके साथ फिर 3 मिथाइल हैं, एक ऊपर एक इधर एक नीचे। CH3 CH3 CH3, इसका नाम रखें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हो गई नंबरिंग, जहां से दिल करे कर सकते हैं आप इधर 1 2 3 4 5। तो 2 पर 2 मिथाइल हैं, एक ऊपर एक नीचे, और 4 पर भी 2 मिथाइल हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप लिखेंगे इसका नाम 2, 4 टेट्रा, क्योंकि 4 हैं, टेट्रा मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जो 10 वाला है, ये एज फोर्थ है, चौथे की तरह है, मतलब सेम, ये दोनों सिमिलर हैं, तो नाम दोबारा नहीं रखते। इसको देख लें, इसका नाम कैसे रखेंगे। ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इसके साथ इस तरफ मिथाइल है, ये लगा दिया सर जी मिथाइल। अब आगे 2 मिथाइल हैं, तो एक ऊपर लगेगा एक नीचे, CH3 इधर आएगा CH2 ये वाला, फिर ये CH3। तो इसका नाम आप खुद भी रख सकते हैं, ये इस तरीके से 1 2 3 4 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम है, ठीक। इसका नाम आप रख सकते हैं 1 2 3 इथाइल 3 इथाइल 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसको कैसे करेंगे, मैं इधर ही खोल लूं अगर आपकी इजाजत हो। यस सर, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें, इधर भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सेम ऐसे ही करें, एक ऊपर लगा दें, एक सीधा लगा दें। नाम आपने रखना है इसका, खुद रख लोगे या मैं तो अभी कर लूंगा। देखो 1 2 3 4, एक 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है, तो ट्राई मिथाइल 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन। देखो मैंने ना सिलेक्ट किया ना नंबरिंग दी, डायरेक्ट नाम लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ेगी आप नाम रखने में टीटी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल पेंटेन। तो मैंने एक एक लफ्ज पढ़ा दिया इस चैप्टर का आपको। यहां पर आके हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मजे कीजिए। अल्लाह हाफिज।